बाबा जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यदि वे ये पूजा और प्रार्थना करते हैं तो उनका समय और धन किसी अन्य ढंग से व्यय हो जाता जो सीधे परमात्मा के लिए नहीं होता। यह उनके जीवन को सुधारने में सहायक होता है। यह उनके जीवन में एक अनुशासन का निर्माण करता है जिससे वे अपना कर्तव्य करते हुए कुछ समय और धन परमात्मा के लिए बचाते हैं। प्रारंभ में यह लघु रूप में ही होता है, किंतु निरंतर किए जाने पर ये क्रियाएं ही प्रिय हो जाती हैं। वे यह अनुभव करने लगते हैं कि यह समय परमात्मा की सानिध्य में व्यतीत करने के लिए है और वे अधिक से अधिक समय पूजा प्रार्थना से व्यतीत करने लगते हैं। प्रभु के साथ तादात्म्य होने का भाव और उनका कार्य करने के भाव से उनके अंतर में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। प्रभु उन्हें प्रिय हो जाते हैं। वे प्रभु को प्रसन्न करने और उनकी सेवा करने में लग जाते हैं और फिर यही प्रिय हो जाते हैं। कुछ अपने लिए मांगने की सुध नहीं रह जाती है। वे अपना अधिक से अधिक समय पूजा और कर्मकांडों में व्यतीत करते हैं और उनसे अन्य भी लाभान्वित होते हैं। वे अन्य लोगों को भी ईश्वराधन की ओर आकर्षित करते हैं। उनके जीवन में अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होते हैं और अपना जीवन प्रभु और उनके पुत्रों की सेवा सहायता में बिता देते हैं। यह लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ धार्मिक शिक्षा का स्वरूप है। वे प्रदर्शन और व्यवहार से सीखते हैं, न कि पुस्तकों या व्याख्यानों से। कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, कितने लोग पुस्तकें खरीद सकते हैं जो तुम्हें शिक्षित करें। उन्हें जानना चाहिए कि उन्हें किसको शिक्षा देनी है और तुम क्या समझ सकते हो और तुम्हारी क्या आवश्यकता है। उन शिक्षकों को तुम्हारे प्रेमवश प्रभु के प्रेमवश सीखना चाहिए, न कि प्रभु के नाम पर पैसा पैदा करने के लिए सीखना चाहिए। अधिकांश लोगों के लिए ऐसे व्यक्तियों का प्राप्त होना कठिन है। सबसे अच्छा यही है कि लोग अपने से ही पूजा और प्रार्थना करें। ध्यान और योग सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है, किंतु भजन कीर्तन बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए हैं। देर हो चुकी थी, सभी के घर जाने का समय था। बाबा जी सभी को भेजकर अपने कमरे में चले गए। उनके लिए विषय की चर्चा हर एक के लिए थी और उससे अधिक कुछ कहा नहीं जाना था। भोजनोपरांत हम सत्संग के लिए बैठे। बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ कि बाबा जी ने इतनी सरल रीति से सारी बातें क्यों बता दी और उन विषयों के बारे में जो सभी के मन में थीं, उन बातों का समाधान इतनी रुचि लेकर कि ओझा जी ने कहा कि बाबा जी का यही ढंग था। वे सदैव ही इसी प्रकार या अन्य प्रकार से ऐसा करते ही रहते हैं। यदि हम इससे लाभान्वित न हो तो यह बाबा जी का दोष न होकर हमारी असावधानी है। हर एक के अपने अनुभव थे और हर एक की अपनी बातें थीं। बातें रात्रि 2 बजे तक चलती रहीं। बाबा जी अपने कमरे से स्नान घर जाने के लिए निकले। जब मैं उन्हें स्नान घर लेवा जाने के लिए आया तब उन्होंने कहा, जब तुम्हें बातें करने का अवसर मिलता है तब तुम सभी बातें भूल जाते हो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। तुम विद्यार्थियों से पूरे दिन बातें करते हो तब भी तुम्हारी बातें नहीं समाप्त होती हैं। तुम रात को भी व्यस्त रहते हो। अब उन्हें जाने दो। सभी को यह डांट अच्छी लगी, जैसे सभी को इसी की प्रतीक्षा भी थी। हम सभी अपने बिस्तरों में सोने चले गए। हमारी बातें समाप्त नहीं हुई थीं, केवल भविष्य के लिए टल गई थी। जैसा मैंने पहले कहा, ये सत्संग मेरे लिए अत्यधिक मूल्यवान होते थे और मेरे ज्ञान और जानकारी का अधिकांश भाग सत्संग की ही देन है। पैर के घाव वाली घटना के पीछे एक दूसरा भी
पाठ छिपा था, एक रहस्य जिसने उसे समझने के सारे प्रयत्न निष्फल कर दिए थे। फिर भी मैंने प्रयास नहीं छोड़ा। खोज के लिए मुझे किस ओर जाना है, इसके संकेत प्राप्त होते रहे। ये मेरे लिए प्रच्छन्न सीख थे और वे चाहते थे कि मैं उस खोज में लगा रहूं। यह खोज अब भी चल रही है और खोज समाप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। कैची धाम की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।